स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 1 में हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ बदमाश दो लड़कियों को परेशान कर रहे रहते हैं। वो दोनों लड़कियां उन दोनों लुटेरों से कह रही थीं कि तुम हम लोगों को छोड़ दो, और साथ ही में मदद के लिए भी बोल रही थीं कि कोई उनके करीब है तो उनकी मदद करे। तभी उन सभी बैंडिट्स के लीडर के पीछे एक नाइट आ जाता है जिसने कि एक होली आर्मर पहना हुआ था। वो नाइट जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है तो उन लुटेरों के लीडर और कुछ लुटेरों को काट के रख देता है आधे में। फिर वो स्केलेटन नाइट कहता है, पहले मेरा नाम कुछ और था, लेकिन रीबॉर्न होने के बाद मेरा नाम आर्क हो गया है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है। वो सारी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली थीं और अभी इस समय आर्क पूरी तरीके से बेहोश है। तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसे होश आ जाता है। होश में आते ही आर्क इधर उधर देखने लगता है। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये हो क्या गया है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहा था क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर पूरी तरीके से बदल चुका था। फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या और वो इतनी अजीब सी जगह पे आखिर कर क्या रहा है। देन वो खुद को शांत कराने के लिए कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे बस शांत होना होगा। आगे वो अपने आर्मर के बारे में बात करने लगता है कि ये पूरी तरीके से ओवरपावर्ड आर्मर है और इस आर्मर का नाम है होली आर्मर ऑफ बैलेनस। और मेरे पास तो ट्विलाइट क्लोक भी है, साथ ही में मेरे पास होली शील्ड भी है जो कि हर तरीके के अटैक को पूरी तरीके से रोक सकती है। उसी के साथ मेरे पास होली ब्लेड ऑफ लाइटनिंग भी है जो कि किसी भी चीज़ को इतनी तेज़ी से काटती है कि पता ही नहीं चलता कि कब वो कट चुका है। और सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद उस लड़के को पता चलता है कि वो पूरी तरीके से अपने गेम के कैरेक्टर में बदल चुका है जो कि वो खेला करता था, और उस गेम का नाम है आर्क। तभी आर्क कहता है कि मुझे इतना याद है कि मैं जब गेम खेल रहा था तब मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं गेम के अंदर हूँ। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा है क्योंकि ये तलवार एकदम असली है। फिर वो उस तलवार को चलाने का सोचता है और एक वेवन स्लैश नाम का अटैक कर देता है। उसके सामने के सारे पेड़ दो हिस्सों में बिल्कुल सफाई से कटते हैं। फिर वो कहने लगता है आखिर ये हुआ क्या यहाँ पे, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, मुझे तो नहीं पता था कि वेवन स्लैश इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर उसके बाद वो कहता है शायद मैंने मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे वो फायर का इस्तेमाल करता है और वहाँ के एक चीज़ को जला देता है। वो एक पेड़ रहता है तो वो तुरंत ही राख में बदल जाता है और बिल्कुल असली लग रहा था वो सब। फिर वो कहता है क्या मैं किसी तरीके से एक गेम के अंदर आ गया, ऐसा तो होना नामुमकिन है। तभी वो फिर से सोचने लगता है कि कल के दिन तो मुझे इतना याद है कि मैं गेम खेलते वक्त सोया था, लेकिन मुझे उसके आगे का कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो कहने लगता है मुझे अभी की सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर वो सोचने लगता है कि उसकी क्लास थी होली नाइट की, और इसका मतलब ये है कि वो फायर का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेज कर सकते हैं और उसे मैजिक नहीं आता। और अभी वो थोड़ी बहुत बाकी की क्लासेस भी इस्तेमाल कर पा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सभी की सभी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है एक होली नाइट बनने के रास्ते के ऊपर। देन वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है खुश होकर के और कहता है अब मैं सुपर स्ट्रांग हूँ और इस दुनिया में शायद ही मुझसे कोई लड़ सकता है। लेकिन तभी आर्क को कुछ अजीब सा लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन जब वो अपने पॉकेट्स को चेक करता है तो उसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी वो एक टाउन में जा कर के वहाँ से पैसे कमा करके कुछ खरीदने के बारे में सोचता है और ट्रांसपोर्टेशन स्किल गेट का इस्तेमाल करता है एक टाउन में जाने के लिए। लेकिन वो अपने से थोड़ा सा आगे एक क्लिफ के अंदर नीचे गिर जाता है और अगले सीन में वो ऊपर की ओर चढ़ रहा रहता है क्योंकि उसकी स्किल काम नहीं की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे जिस जगह पे जाना है उसके बारे में सोचना रहता है, और क्योंकि वो इस दुनिया में नया नया आया है इसीलिए उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मालूम है, तो वो टेलीपोर्ट कैसे करेगा। लेकिन तभी वो एक स्किल का इस्तेमाल करता है और हवा में थोड़ी थोड़ी दूरी तक बार बार टेलीपोर्ट करता रहता है और उसका नाम रहता है डायमेंशन मूव। और वो सिटी के पास थोड़ा सा करीब आ करके नीचे की ओर उतर जाता है और काफ़ी खुश होने लगता है क्योंकि वो जल्दी ही पहुंच गया और साथ ही में आर्क को काफ़ी मज़ा भी आया था। तभी उसकी नज़र जाती है पानी की तरफ जो कि काफ़ी रियल लग रहा था, तो फिर वो पानी पीने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो अपने चेहरे को देखता है जो कि पूरी तरीके से एक स्केलेटन का था और वो काफ़ी डर जाता है। आर्क के पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो इस समय अपने गेम के कैरेक्टर में है और उसने गेम के अंदर एक स्केलेटन का अवतार चुना था, मतलब कि अभी वो एक स्केलेटन है।
और ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि अगर टाउन में किसी ने भी उसे इस तरीके से देखा एक स्केलेटन के अवतार में, तो वो लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे और वहाँ पे तमाशा मच जाएगा और सभी उसे मारने लगेंगे रिवॉर्ड के लिए, और वो किसी और का एक्सपीरियंस पॉइंट बन के रह जाएगा। तभी वहाँ पे आर्क मतलब कि हमारे स्केलेटन नाइट को एक आइडिया आता है और वो कहता है अगर सारी चीज़ें ऐसी ही होने वाली हैं तो मैं कम से कम अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद वो अपने हेलमेट को पहन लेता है और कहता है मैं इसे किसी कीमत पे नहीं उतारने वाला। आगे आर्क उस टाउन के अंदर चला जाता है क्योंकि वो उस टाउन के काफ़ी ज़्यादा करीब था। तभी वो वहाँ पे लोगों को बातें करते हुए सुनता है किसी मॉन्स्टर के बारे में कि वो यहाँ पे आ गए हैं। और जब वो वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पे उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है जो कि काफ़ी अच्छी थी। और जब वो उस जगह पे पहुँचता है जहाँ से वो स्मेल आ रही थी तो वो खाने की थी, वो भी रोस्टेड मीट की। आर्क को वो मीट देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे अभी से ही उन्हें कमाना शुरू कर देना चाहिए। और जब वो पैसे कमाने की एक जगह को ढूंढ रहा था तभी उसे रास्ते में दो लोग बात करते हुए मिलते हैं। उन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि एक लड़की किसी गिल्ड से इन्फॉर्मेशन खरीद रही थी और वो बातें अच्छी नहीं जा रही थी, तो फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती हैं। उस लड़के को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे जो कि उस लड़की ने नहीं दिए थे, तो फिर वो कहता है सभी एल्फ से बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है। यूँ सुनकर के कि वो लड़की एक एल्फ है, आर्क की आंखें चमकने लगती हैं और कंफर्म करने के लिए वो उसके कानों को देखता है जो कि लंबे से थे, बिल्कुल एक एल्फ की तरह। तो फिर आर्क काफ़ी ज़ोर से खुश होकर के चिल्लाता है और कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सुनकर के वो एल्फ लड़की वहाँ से जाने लगती है क्योंकि आर्क उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसे वहाँ पे ज़्यादा रुकना सही नहीं लगा। आर्क उस लड़की का पीछा करते हुए उस जगह से बाहर निकलता है और जहाँ पे वो पहुँचता है मर्सिनरी गिल्ड के गेट के सामने। वहाँ पे अंदर जाकर के वो अपने लाइसेंस को बनाने के लिए कहता है। मर्सिनरी गिल्ड के लोग कहते हैं आप तो एक नाइट हैं जिसके पास पहले से ही एम्प्लॉयमेंट है, तो आप यहाँ पे मर्सिनरी का काम क्यों करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर लाइसेंस चाहिए तो तुम्हें ट्रायल पास करना होगा। उसके लिए तुम्हें मॉन्स्टर, बैंडिट्स और बीस्ट में से किसी 3 को मार करके लाना होगा और तुम्हें प्रूफ देना ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना हम लोग लाइसेंस नहीं दे सकते। आर्क मॉन्स्टर्स के बारे में सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है बच्चों की तरह। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लो प्रोफाइल रहना था और सभी लोग उसे अजीब समझ रहे थे क्योंकि एक नाइट पहली बार मर्सनरी गिल्ड पे आया था। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्क ने 2 बीस्ट पकड़ लिए थे। उसके बाद वो कहने लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लग गई है, बस अब एक और बाकी है। तभी वहाँ पे एक ऑर्क आता है। आर्क काफ़ी खुश होने लगता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मॉब है और इन्हें मारना बहुत ही आसान होता है। फिर वो अपने एक स्लैश की मदद से उसे टुकड़ों में काट देता है। फिर आर्क उन सभी चीज़ों को लेकर के अपने बैग में भरता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे बैंडिट्स हैं और उन्होंने एक कैरेज को रोक रखा है उसे लूटने के लिए। उस कैरेज के सभी गार्ड्स उन बैंडिट्स से हार जाते हैं और आखिर में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियाँ बचती हैं। तो फिर आर्क सोचने लगता है कि मुझे अभी जाकर के उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन वो सभी कोई मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो सभी इंसान हैं और मैं अगर इंसानों से लड़ूंगा तो ये पीवीपी बैटल की तरह होगा जिसमें दोनों में से किसी एक पार्टी को मरना ही पड़ता है। वो दोनों लड़कियां बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थीं। तो फिर आर्क कहता है कि मेरे पास सर से लेकर के पैर तक मिथिक लेवल गियर है, तो मुझे किससे डरने की ज़रूरत है, मैं अभी जाके उन्हें मार सकता हूँ। तभी उन सभी लुटेरों के लीडर को कुछ अलग सा लगता है अपने पीछे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे आर्क खड़ा था। देन आर्क अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है और वो सभी टुकड़ों में कट जाते हैं। सभी बैंडिट्स ये देख करके पूरी तरीके से डर चुके थे, तो फिर वो लोग भागने लगते हैं। तभी ये उन सभी बैंडिट्स से कहता है तुम सभी नहीं भाग सकते और वाइवन स्लैश का हमला कर देता है। उन सभी बैंडिट्स के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर वो उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को बचा लिया। वो सभी आर्क को शुक्रिया कहती हैं और कहती हैं ये लेडी हैं किसी बड़ी फैमिली की, और जब हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे थे तब हमारे ऊपर कुछ बैंडिट्स से हमला कर दिया। फिर वो पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो एक नाइट लग रहे हैं। तो फिर आर्क सोचने लगता है कि मुझे एक कर्स ने हिट किया था,
मेरे कैरेक्टर की स्टोरी लाइन में गेम के अंदर, और मैं उसी कर्स को ठीक करने की जर्नी पे निकला हुआ हूँ। उन लड़कियों ने आर्क के बारे में जितने भी सवाल पूछे थे, आर्क ने उसका जवाब दिया कि हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो बैंडिट्स की बॉडी के पास जाता है और उन्हें डिस्पोज कर देता है अपने फ्लेम मैजिक की मदद से। उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे थोड़ी समय के लिए लगा कि मुझे एक इंसान को नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये सभी पूरी तरीके से बुरे थे। तभी उसकी नज़र वापस से उन दोनों लड़कियों के ऊपर जाती है जो कि उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर आर्क कहता है कि बैंडिट्स के पास जितने भी सामान थे वो सभी अब मेरे हो जाएंगे। देन वो सारे सामान को घोड़ों के ऊपर रख देता है उन्हीं बैंडिट्स के, और वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ भी आ जाती हैं। तो फिर आर्क उन सभी से कहता है चलने की तैयारी करने के लिए। वो दोनों उसे शुक्रिया कहती हैं। आर्क उन दोनों से कहता है कि मैं अपने सामने किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही थी, इसलिए शुक्रिया मत कहो। लेकिन वहीं अंदर ही अंदर आर्क पूरे समय यही सोच रहा था कि उसे कैसे भी जाकर के टाउन के अंदर अच्छे से खाना खाना है। अगले सीन में आर्क उन लोगों के साथ ही जा रहा था थोड़ी दूर तक, ताकि उनके ऊपर फिर से मुसीबत ना आ जाए। वो लड़की आर्क को ही देखे जा रही थी, जिसकी वजह से आर्क के पसीने छूटने लगते हैं। और वो सोच रहा था कि क्या ये लड़की मेरे हेलमेट के अंदर देखने की कोशिश कर रही है, वहाँ के छोटे छोटे होल्स की मदद से। और उसी समय उस लड़की की मेड आर्क से उसका नाम पूछती है। आर्क अपना नाम आर्क बताता है और उसके आगे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन पूरे समय टाउन तक जाते वक्त आर्क सिप और सिप खाने के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद शाम के वक्त में आर्क मर्सनरी गिल्ड में पहुंच जाता है और उन सभी पकड़ी हुई चीज़ों को वहाँ पे रखता है। मर्सनरी गिल्ड के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे आधा दिन भी नहीं लगा ये सारे के सारे टास्क पूरा करने में। साथ ही में मर्सनरी गिल्ड का वो मेंबर आर्क को मॉन्स्टर के अंदर के रून्स निकाल के देता है और बताता है कि तुम इससे मैजिक वेपन बना सकते हो, तो हर बार मॉन्स्टर्स मारने के बाद उनके रून्स निकाल लेना। साथ ही में वो लोग उसे उसका लाइसेंस भी दे देते हैं और वहाँ एक बोर्ड के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे नए नए क्वेस्ट पोस्ट होते रहते हैं, अगर तुम्हें कोई क्वेस्ट चाहिए होगा तो तुम यहाँ से ले सकते हो। आर्क कहने लगता है कि मेरा यहाँ पे काम पूरा हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। उसके बाद वो एक डेली इन में जाता है और वहाँ पे खाना ऑर्डर कर देता है, साथ ही में एक रूम भी। फिर वो अपना हेलमेट एक जगह पे रख करके आराम से खाना खा रहा था, वो भी ढेर सारा। और भले ही वो एक स्केलेटन नाइट है, लेकिन फिर भी वो मीट और बाकी सारी चीज़ें खा सकता है और उससे स्वाद भी आ रहा था। वो पानी तक पी रहा था। तभी वो दूसरी तरफ देखता है और उसकी नज़र जाती है अपने रून के ऊपर, और वो उसे उठा करके कहने लगता है ये मुझे एक ऑर्क से मिला था। और वो कहने लगता है कि मैंने बस कुछ चीज़ों को कंप्लीट किया और मुझे खाना खाने को मिल गया, और यहाँ पे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये एक दूसरी दुनिया है। फिर वो अपने हथियारों की तरफ देख करके ये सोचने लगता है कि उसे अभी अपने हथियारों को और भी अच्छे से चलाना है और काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और वो कल फिर से सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये सारी बातें करते करते वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंस रहा था, जो कि खिड़की के बाहर कुछ ऐसा दिख रहा था। वैसे मेरी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।